8. मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा श्यामदा। तूने मुझे चाबुक से मारा, मैं जान से मार दूंगा तुझे। मैं भी आज ये तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा अर्जुन। अरे श्यामदा, अर्जुन दा, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? क्या एक दूसरे को मार ही डालेंगे? छोड़िए छोड़िए एक दूसरे को। वो देखिए, बड़े मालिक इधर ही आ रहे हैं। रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने बड़े भाई को मार रहे हो? वाह बाबा मोशाय वाह, आप भी श्यामदा का ही पक्ष ले रहे हैं, जबकि मैं इन्हें मार नहीं रहा बल्कि अपने आप को इनसे बचा रहा हूं। मार तो ये मुझे रहे थे, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वरना आपको यह साफ साफ दिखाई दे जाता कि श्यामदा मुझे चाबुक से ही मार रहे थे, जैसे किसी जानवर को मारा जाता है। हाँ बाबा मोशाय, मैंने इसे मारा क्योंकि ये इंसान नहीं रहा बल्कि सचमुच एक जानवर हो गया है। आप जानते भी हैं कि इसने क्या किया है? इसने मेरे घोड़े को जहर देके मार डाला। अब इसकी यही सजा है। नहीं बाबा मोशाय, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। श्यामदा जानबूझकर। चुप रहो अर्जुन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं और अब मैं तंग आ चुका हूं तुम्हारी इन हरकतों से। तुम काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस नशे और अय्याशी में डूबे रहते हो। और आज अपने बड़े भाई पर हाथ उठा दिया तुमने। कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम्हें धक्के मारकर इस हवेली से बाहर निकाल दूं। वो तो मैं पहले से ही जानता हूं बाबा मोशाय, आपको मुझसे ज्यादा श्यामदा से प्रेम है। आप सारी जायदाद इसे दे देना चाहते हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। अब आपकी जमींदारी के दिन नहीं रहे, यहाँ ब्रिटिश सरकार का राज है। अब जो कुछ होगा वो कानून के हिसाब से होगा। बदतमीज, अपने बाप को कानून सिखा रहा है तू। नशे और अय्याशी ने तुझे अंधा कर दिया है। जा जा, निकल जा इस वक्त यहाँ से, वरना जबरदस्ती उठाकर बाहर फिकवा दूंगा तुझे। रुकिए बाबा मोशाय, ऐसा मत कीजिए। ये तो अभी होश में नहीं है, लेकिन आप गुस्से में आकर ऐसा कदम मत उठाइए। अर्जुन, तुम जाओ अपने कमरे में। चुप। खुद को बाबा मोशाय की नजरों में शरीफ और सीधा दिखाने की कोशिश मत कर श्याम। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। जा रहा हूं मैं यहाँ से, सब कुछ छोड़कर, लेकिन मैं एक दिन वापस लौटूंगा और उस दिन तुझसे सारा हिसाब चुकता करूंगा। उस दिन का इंतजार करना श्याम, वो तेरी बर्बादी का दिन होगा। श्याम रॉय और अर्जुन रॉय की यह कहानी सुनाते सुनाते भास्कर रॉय एकदम से खामोश हो गया, जबकि डॉक्टर उसकी ओर थोड़ी क्यूरियोसिटी से देख रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ भास्कर बाबू? क्या अर्जुन रॉय चौधरी सचमुच में हवेली छोड़कर चला गया था? हाँ, उस दिन अर्जुन रॉय चौधरी ने सचमुच वो हवेली छोड़ दी थी। पता नहीं वो कहां चला गया। श्याम रॉय चौधरी ने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मगर कुछ सालों बाद अचानक एक दिन वो वापस लौट आया। उस दिन गांव में पहली बार एक शानदार बग्गी आई थी, जिसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया था। अरे बाबा रे, इतनी आलीशान बग्गी। लगता है कोई अंग्रेज साहब आ रहा है। अरे नहीं, अंग्रेज नहीं है, बल्कि कोई जाना पहचाना आदमी ही है। अरे बाबा रे, वो देखो, ये तो अपने अर्जुन दा हैं। अरे हाँ, ये तो सचमुच अर्जुन दा है और सीधा हवेली की ओर ही जा रहे हैं। फौरन भागकर श्यामदा को खबर करो। श्यामदा, ओ श्यामदा, देखो गांव में कौन आया है। अर्जुन, इतने सालों के बाद। नमस्कार श्यामदा। अरे वाह, तुम तो एकदम अंग्रेज साहब लग रहे हो। क्या ठाट बाट है, लगता है बहुत पैसा कमाया है तुमने। हाँ, लेकिन ये बताओ कि इतने सालों तक तुम थे कहाँ? कितना तलाश किया हमने तुम्हें, और तुम उस दिन गुस्से में हवेली छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ श्यामदा, लेकिन छोड़िए वो सब पुरानी बातें। अब तो मैं वापस लौट आया हूं ना। लेकिन ये तो बताइए कि बाबा मोशाय कैसे हैं?
बाबा मोशाय तो अब नहीं रहे अर्जुन। उन्हें गुजरे 2 साल बीत चुके हैं। ओह, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं अर्जुन, तुम ऐसा मत सोचो। बाबा मोशाय तो पहले से ही बीमार थे। चलो अब ये सब छोड़ो, अंदर आओ आओ। श्यामदा, हवेली तो काफी बदल गई है। हाँ, थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई है इसकी। काफी पुरानी हो गई थी ना। अरे श्यामदा, वो वहां आंगन में मूर्ति किसकी है? पहले तो ये नहीं थी। ये माँ शमशान काली की प्रतिमा है। कुछ साल पहले वो अपने तालाब के पास वाली जमीन है ना, वहाँ खुदाई करते वक्त मिली थी ये प्रतिमा। हाँ, और मजदूर इसे उठाकर हवेली में ले आए थे, तो बाबा मोशाय ने इसे यहीं पे स्थापित करवा दिया था। और प्रतिमा के चरणों में वो खड्ग रखा हुआ है ना, वो भी खुदाई में मिला था। आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। नहीं अर्जुन, रुक जाओ। कभी उस प्रतिमा के नजदीक मत जाना। वापस लौट आओ और चले जाओ इस हवेली से। अरे अर्जुन, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? आओ ना, माँ का आशीर्वाद ले लो। नहीं श्यामदा, मैं फिर कभी आऊंगा। अभी मुझे जाना है, एक जरूरी काम याद आ गया। लेकिन ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? ये पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ श्यामदा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? अरे अर्जुन, जरा सुनो तो। लेकिन अर्जुन रॉय चौधरी ने दोबारा उस हवेली में कदम नहीं रखा। उसने पास के गांव में एक बहुत बड़ी हवेली खरीद ली और वहीं रहने लगा। फिर धीरे धीरे उसने इस गांव में भी बहुत सी जमीन और जायदाद खरीद ली और एक दिन वो इस पूरे इलाके का सबसे रईस जमींदार बन गया, अपने भाई श्याम रॉय से भी बड़ा जमींदार। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ मिस्टर भास्कर? अर्जुन रॉय चौधरी को आखिर इतनी दौलत मिली कैसे? जब उस दिन वो गुस्से में श्याम रॉय और अपने पिता से झगड़ा करके वहां से चला गया था, तो उसके बाद हुआ क्या? वो आखिर इतने सालों तक कहां था? अर्जुन रॉय इतने सालों तक कहां था ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, उससे वो सारी दौलत, वो सारी ऐशो आराम, वो सारी प्रतिष्ठा कर्ण पिशाचनी की वजह से ही हासिल हुई थी। लेकिन बाद में वही कर्ण पिशाचनी न केवल अर्जुन रॉय चौधरी को बल्कि पूरे रॉय चौधरी खानदान की तबाही की वजह बनी। और यही नहीं, उसकी वजह से गांव की न जाने कितनी लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ी थी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा हुआ क्या था? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता डॉक्टर। जितना जानता था वो आपको बता चुका हूं। लेकिन हाँ, एक बात मुझे जरूर पता है कि वो कर्ण पिशाच नहीं, इस बार चीनी के रूप में वापस लौटी है। उसे एक बार फिर से अर्जुन मिल गया है और जिस दिन उसने अर्जुन के जिस्म और उसकी रूह पर अपना कब्जा जमा लिया ना, उस दिन वो पिशाचनी फिर से तबाही मचाएगी, जो पहले से कहीं ज्यादा और भयानक होगी। बस अब शांत हो जाओ। चीनी, ये आज तुम्हारे भेड़िए कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे चांद का आकार बढ़ने लगता है ना, वैसे वैसे इनकी बेचैनी भी बढ़ने लगी है। और ये देखो अर्जुन, चांद के बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी कलाई पर बना ये निशान भी बढ़ता जा रहा है। हाँ चीनी, सचमुच ऐसा ही हो रहा है। यानी जिस रात ये चांद पूरा हो जाएगा, उस रात मेरा ये निशान तुम्हारे निशान जितना हो जाएगा। और फिर हाँ अर्जुन, उस रात हमारे मिलन की रात होगी। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। ओ चीनी, मैं कब से उस रात का इंतजार कर रहा हूँ। कितना तड़प रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और तड़प लो अर्जुन, अपनी इस प्यास को थोड़ा और बढ़ने दो। फिर मैं खुद तुम्हारी ये प्यास बुझाऊंगी। तुम्हें मैं वो सब दूंगी अर्जुन, जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं और जिसे हासिल करने के लिए वे अपना तन और मन दोनों मुझे सौंपने को तैयार हो जाते हैं। हाँ चीनी, मैं तो कब से तैयार हूँ। मेरा ये तन और ये मन, ये अब तुम्हारा है चीनी।
मेरे इस जिस्म और मेरी इस रूह पर अब केवल तुम्हारा अधिकार है चीनी। नहीं अर्जुन, रुक जाओ, ऐसी गलती मत करो। कौन है ये? किसकी आवाज है? अर्जुन, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? चीनी, अभी अभी मैंने एक आवाज सुनी, शायद यहाँ कोई है। क्या? लेकिन यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है अर्जुन। तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है। नहीं, मैंने वो आवाज सुनी, वो एक लड़की की आवाज है, वो मुझे अलर्ट कर रही है। ओह, तो उस तानी ने अपनी शक्तियों को जागृत करना शुरू कर दिया है। उसकी आवाज अब अर्जुन तक पहुंच रही है, यानी वो अब अपनी आवाज के जरिए अर्जुन से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चीनी, मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दे रही है। अर्जुन, शांत हो जाओ और यहाँ मेरी आंखों में देखो। ये देखो अर्जुन, ये मैं हूं, कर्ण पिशाचिनी, जिसे तुमने 100 साल पहले सिद्ध किया था। मैं वही हूं अर्जुन, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया था, मगर उस श्याम रॉय चौधरी ने तुमसे वो सब छीन लिया था। और आज एक बार फिर उसका एक वारिस भास्कर उस तानी की मदद कर रहा है। वो तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती है। ये सब तानी का बिछाया हुआ जाल है अर्जुन, वो तुम्हें इसमें फंसा रही है। तुम बस मेरी आंखों में देखो अर्जुन, और भूल जाओ सब कुछ। भूल जाओ कि तुमने कोई आवाज सुनी है। नहीं अर्जुन, ऐसा मत करो। अर्जुन प्लीज प्लीज, अर्जुन प्लीज मेरी आवाज सुनो। देखो ये मैं हूँ, तुम्हारी तानी। मेरी आवाज सुनने की कोशिश करो अर्जुन। अर्जुन! तानी, तानी, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर की आवाज सुनकर मां काली की आराधना में लीन तानी ने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। डॉक्टर, अभी अभी मैंने सब कुछ एकदम साफ साफ देखा। अर्जुन रॉय चौधरी ने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया था। उसके जरिए उसने वो सब हासिल कर लिया था जो वो हासिल करना चाहता था, और अब वो पिशाचिनी मेरे अर्जुन को अपने वश में कर चुकी है। जिस दिन अमावस्या की रात आएगी, उस दिन वो चीनी मेरे अर्जुन के जिस्म और उसके रूह पर कब्जा कर लेगी, हमेशा हमेशा के लिए। हमें अब आज ही हवेली के अंदर घुसकर माँ शमशान काली का खड़ग हासिल करना होगा डॉक्टर, वरना मैं अपने अर्जुन को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी।